तो छाछ हमें भी मिलती है। आओ कन्हैया, माखन की जारी खाते रहे, ऊपर 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 की खाए खाए की ताकत आ गई, इसीलिए तुम हमसे तमाचा मारने की बात कह रहे हो। गेंद की गेंद डाल दी, गेंद जब मांगने को चले तो तमाचा मारने लगे। आओ आओ। श्याम सुंदर बोले, दामा क्यों मोहजोरी कर रहे हो तुम? दामा बोला, इतने ही बड़े बाप के बेटा हो, चले जाओ काली देह में ले आओ कमल के फूल। मैया यशोदा कुन्ना में मूड दे के रोए रही है, इतने ही बड़े बलशाली हो तो कंस के पास में 2 छवनियां कमल के फूल भेज दो। मोह की ओर क्या देख रहे हो? श्याम सुंदर बोले, दामा मैं जा रहा हूं। कन्हैया बोले, जा रहा हूं। दामा बोला, चले जाओगे तुम चले जाओगे? कन्हैया बोले, मैं जा रहा हूं। कदम के वृक्ष पे भगवान श्याम चढ़ गए। मैया यशोदा को समझा देना, बलराम भैया यशोदा को समझा देना, बाबा नंद को समझा देना, हम काली देह में जा रहे हैं। 1 2 1 3 भगवान श्याम सुंदर काली देह में चले गए। शंका की बात तो ये है परीक्षित जी, द्वापर युग में हल्की सी गेंद काली देह में डूब गई, द्वापर युग में हल्की सी गेंद काली देह में डूब गई, और त्रेता युग में भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। देखिए भगवान की लीला, त्रेता युग में भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर जाते हैं और द्वापर युग में हल्की सी गेंद डूब जाती है। त्रेता युग में राम जानकी को घर से निकाल रहे हैं और द्वापर युग में कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के आ रहे हैं। गेंद काली देह में इसलिए चली गई परीक्षित जी, भगवान जिसे हाथ से छोड़ देते हैं उसे तो संसार सागर में डूबना ही डूबना है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। काली देह में गेंद गई, भगवान श्याम सुंदर भी काली देह में गए। देखा मैया यशोदा ने सुना है तो बुरी तरह से फूट फूट के रोने लगी। बलराम, मेरा कन्हैया काली देह में चला गया, कहां है श्याम? सारा ब्रजमंडल परीक्षित जी भगवान कन्हैया की यादों में बिलख बिलख करके रो रहा है। बलराम भैया ने समझाया, मां यशोदा वो नर नहीं है, वो अवतारी हैं, वो नर नहीं है, वो अवतारी हैं। एक बात और याद रखना परीक्षित जी, मैया यशोदा को ये हकीकत में पता नहीं था कि हमारा कृष्ण वास्तव में भगवान है, ये पता नहीं था। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया था तो गर्गाचार्य जी ने नाम तो रख दिया, गर्गाचार्य जी को भी पता नहीं था। तब महाराज भोजन बनाने के लिए मैया यशोदा बैठ गई गर्गाचार्य जी के लिए। भोजन बनाने के बाद गर्गाचार्य जी को भोजन लेकर के आई। गर्गाचार्य जी ने भोजन खाने से पहले भगवान को बुलाया, हे दीन बंधु भगवान भोग लगा जाओ। और कन्हैया जो थे वो घुटुअन सरक सरक के थाली को जूठा करने लगे। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, यशोदा ये तेरा लड़का बड़ा ढीठ है, उसने थाली को जूठा कर दिया। मैया यशोदा भाग करके आई, कन्हैया को उठाया, दूर रख दिया। गर्गाचार्य जी के लिए दूसरी थाली आई, फिर हाथ जोड़े भोग लगाया कि हे प्रभु दीन बंधु भगवान भोग लगा जाओ। कन्हैया फिर पेट के बल सरक सरक के आए कि फिर थाली जूठी करने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, मैया यशोदा तेरे कन्हैया ने फिर जूठी कर दी थाली। मैया यशोदा ने कन्हैया के गाल में गुलचा मारा, पागल हो गए क्या? ये पंडित जी हैं, इन्हें भोजन कर लेने दो। कन्हैया बोले, मैया हम ऐसे कहीं नहीं जाते हैं, जो हमें भाव से नहीं बुलाता है तो हम वहां जाते नहीं हैं, ये हमें बुलाते हैं। कहा गर्गाचार्य जी आप बुलाते हो? बोले मैं नहीं बुलाता हूं, मैं तो भगवान को बुलाता हूं। कन्हैया ने एक झांकी अंदर दर्शाई, वो इस सामने झांकी पड़ी हुई है। गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले दीन बंधु भगवान आप ही भगवान हो, सोरा कला से आप आए हो। मैया यशोदा तेरा लड़का नहीं है। कन्हैया बोले चुप। गर्गाचार्य जी यशोदा को मत बताना कि हमारा लड़का श्याम सुंदर भगवान है। अगर तुमने बता दिया
कि तुम्हारा लड़का लड़का नहीं है, भगवान है, तो यशोदा मैया मुझे पुत्र का प्यार नहीं देगी। मुझे आप लोग जानते हैं कि भगवान को लोग कितना मानते हैं। कन्हैया बोले यशोदा हमें अलवारी में धर दिया करेगी, 2-4 दिन में अगरबत्ती लगा दे करे, बतासा चढ़ा दे करे, बस हो गया काम, चीटा चिटी और खा जाएंगे। नहीं, गर्गाचार्य जी ने बताया यशोदा मैया को, नहीं पता था यशोदा को कि हकीकत में हमारा कृष्ण पूर्ण ब्रह्म